पूज्य स्वामी जी के दर्शन हुए और वो साधक के लिए बहुत हमारी अल्प बुद्धि से बहुत सिद्ध महात्मा थे साधक के लिए। और उस साधकों को ऐसा ज्ञान प्रदान करते थे जो कि फिर वो साधक कभी उस ज्ञान के विपरीत उसको विश्वास नहीं होता था। वो उसी पर उन्हीं ज्ञान के आधार पे वो जीवन बिताता था। कहाँ तक बिता सका, कितना किसी ने बिताया, ये सबका हमारे पास वो नहीं है। पर जो जीवन शैली इस तरीके की होती थी जिसमें साधक साधना करता जाता था महाराज जी के ज्ञान के आधार पे, कितना कहाँ तक पहुँचा ये हम नहीं जान पाए। महाराज जी पूज्य स्वामी नागा बाबा के शिष्य थे। नागा बाबा को हमने नहीं देखा है, पूज्य स्वामी पति जी महाराज के दर्शन किए हैं। तो नागा बाबा की जो हमने चर्चा सुनी उसमें उनके पास बहुत अच्छी सिद्धियां थीं। यहाँ तक सुना है कि उस शरीर बैठा है और दूसरी जगह भी वो वहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर भी उपस्थित है, ऐसा हमने उनके विषय में सुना। महाराज जी भी लगभग इसी कोट के महापुरुष थे। पर महाराज जी समाज में प्रचलित थे, ज्ञान के आधार पे बहुत पुस्तकें लिखी। वो समाज में प्रचलित नहीं थे, वो अपनी साधना में ही लिप्त रहते थे और जिस क्षेत्र में रहे वो स्वाभाविक प्रचलित हो जाता है व्यक्ति। तो अब जैसे छोटे छोटे बच्चे 5 वर्ष के ध्रुव ये सब स्वाभाविक भगवान का नाम लेने से प्रसिद्ध हो गए, ऐसे नागा बाबा भी वहाँ रहते थे, स्वाभाविक प्रसिद्ध हो गए। पूज्य स्वामी जी महाराज भी प्रसिद्ध हो गए। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत साधना संपन्न महापुरुष थे। मुझे तो लगता है पूर्व जन्म का सब कुछ हो सकता है, एक जन्म में ऐसी स्थिति आना बहुत कठिन है और मेरे जैसे स्तर के लोगों के लिए तो असंभव ही है। तो चूँकि मैं इस चीज़ से जान चुका हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़े महापुरुष थे और वो स्थिति पाना मानव के बस की नहीं है। मानव से जब हम ऊपर उठेंगे और अनेक जन्मों का आश्रय लेके मार्ग पे चलेंगे तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ऐसा हमारे मत से है, अल्प मत से। और आप लोगों का जैसा मत हो उसके अनुसार आप लोग अनुभव कर सकते हैं। तो ज़्यादा न कह के अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की।